आज बात करने वाले हैं कि आरएसी टिकट का जो कंफर्मेशन चांस है वो कितना होता है। हमें अगर आरएसी टिकट 20, 25, 10, 15, 50, 60 ऐसे मिले हुए हैं तो हम इस चीज़ को कैसे हम चेक करें, कैसे गेस करें कि हमें जो वेटिंग मिला है ये कंफर्म हो जाएगा हमारा जर्नी टाइम आते आते या नहीं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते हो यार, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कुछ भी नहीं करते हो, क्योंकि हमारा चैनल का रीच काफी डाउन हो चुका है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आरएसी टिकट ना आपको कब मिलता है, जैसे कि कोई जिस ट्रेन में आप टिकट बुक कर रहे हो, ठीक है, उस ट्रेन में मान के चलो 100 सीट अवेलेबल है। मतलब अभी उसमें बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उसमें 100 सीट अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कोई बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, जैसे सब लोग बुक कर रहे हैं, जैसे बुक करते करते 100 सीट जो अवेलेबल है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आरएससी 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। आरएससी 1, आरएससी 2 ऐसे। फिर आरएससी का भी कुछ लिमिट होता है, बस ये भी लिमिट खत्म होता है तो उसके बाद आता है वेटिंग। फिर उसके बाद जीएनडब्ल्यूएल या पीक्यूडब्ल्यू जो भी वेटिंग होगा वो वेटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका आरएससी मिल चुका है ना उस ट्रेन के अंदर, तो आपका मान चलो एग्जाम्पल आरएससी मिला है 30, ठीक है, 30 यानी 30, और आपके पास जर्नी का टाइम मान चलो बचा है 15 दिन। तो ठीक है, ये कंफर्म होगा या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि आरएससी का मतलब ही क्या होता है। आरएससी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अगर आप जिस ट्रेन में टिकट बुक किए हो उस ट्रेन में आरएससी आपको मिला है, ठीक है, तो आरएससी बहुत सोचो कि मतलब ऐसा टिकट है कि इसका जो कंफर्मेशन चांस है ना वो काफी हाई लेवल का होता है, ठीक है, काफी हाई लेवल का। अगर आपका आरएससी यहाँ तक कि 50-60 भी है ना, तो कभी कभी क्या है ना कि एक सप्ताह के अंदर भी वो मतलब चार्ट बनने के बाद तुरंत क्लियर हो जाता है। तो अगर आपका आरएससी यहाँ पे 30 मिला हुआ है, तो जब भी कोई कैंसिल करेगा तो वेटिंग के पहले आपका टिकट को कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद वेटिंग वाले आएंगे। जब भी कोई टिकट कैंसिल करेगा तो अब आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। अभी तक आरएसी है ना, तो आरएसी का मतलब कि आपका हाफ सीट है, साइड लोअर में हाफ सीट का अधिकार तो है आपका, लेकिन जैसे ही कोई कैंसिल करता है तो आपको फुल सीट दे दी जाती है। तो आरएससी का तो ये मतलब हो गया। अगर कंफर्म नहीं भी होता है तो आप ट्रेवल कर ही सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आपका टिकट डिलीट मतलब आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ट्रेवल कर सकते हो आरएससी टिकट के ऊपर, बस आपको साइड लोअर का हाफ सीट मिलेगा और हाफ सीट दूसरे पर्सन को होगा। आप दोनों एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके ट्रेवल को पूरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कैंसिल करता है तो आपका तुरंत इंस्टेंट आपका टिकट कंफर्म हो जाता है आईआरसीटीसी कोटा के अंदर। क्या आपका यहाँ पे आरएससी 30 है और आपका पास जाने का टाइम 10 दिन 15 दिन बचा है, तो हाई चांस है आपका टिकट कंफर्म होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। क्योंकि आरएससी बहुत ही अच्छा टिकट है, वो बहुत जल्दी क्लियर होता है, बहुत जल्दी कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आरएससी मिला हुआ है तो 100% कंफर्म हो ही जाएगा, अगर इतना वेटिंग मिला है तब। लेकिन जिनका वेटिंग 100 है और उनके पास जर्नी का टाइम सिर्फ यहाँ पे 10 दिन 15 दिन बचा है, तो आपका टिकट फिर आरएससी में ही रहेगा, वो कंफर्म नहीं होने वाला। क्योंकि 100 आरएससी टिकट यानी कि उस ट्रेन में काफी हाई ट्रैफिक है, तो उसको कंफर्म करना इम्पॉसिबल है। तो वो आरएससी ही रहेगा। आरएससी तो कम तो आ सकता है लेकिन कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आरएससी कम हो या ज्यादा हो आपको हाफ सीट मिलेंगे तो मिलेंगे। वैसा नहीं कम हो जाएगा तो आपको हाफ सीट से ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा कंफर्म होने के बाद ही फुल सीट मिलेगा। जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक आपको हाफ सीट पे ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ट्रेवल के दौरान बीच में आपका टिकट कंफर्म हो सकता है, तो आपको टीटी आके इन्फॉर्म कर देगा कि आपका टिकट फुल एंड फाइनल कंफर्म हो चुका है, आप अपना पूरा सीट पर एंजॉय करके ट्रेवल कर सकते हैं। ये चीज मेरे साथ कई कई बार हुआ है। ऐसा नहीं कि अगर चार्ट बनने तक नहीं हुआ तो बाद में नहीं हो पाएगा, नहीं, बीच में भी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज देख लेना, आप जब भी ट्रेवल करने जाओगे तो आपको टीटी खुद बता देगा। एंड दूसरी चीज कि बहुत लोग का ये भी सवाल है कि अगर मान चलो हमारा चार्ट बनने के बाद हमारा जो आरएससी टिकट है वो कंफर्म नहीं होता है, तो क्या हम इस आरएससी टिकट को कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो, आरएससी टिकट का कैंसिल करना है ना, तो अपने डिपार्चर टाइम से 30 मिनट्स पहले कैंसिल कर लो। 30 मिनट्स पहले कैंसिल नहीं करते हो तो फिर रिफंड आपको नहीं मिलेगा। 30 मिनट्स पहले कैंसिल करते हो तो यहाँ पे चार्ज भी कटते हैं। कितना कटेगा? अगर आपका स्लीपर क्लास का होगा तो आपका यहाँ पे 60 रुपये कटेंगे, बाकी पैसे रिफंड आ जाएंगे। वही अगर आपका थर्ड एसी का होगा या किसी भी एसी क्लास का होगा तो 60 रुपये प्लस जीएसटी कटेंगे, बाकी पैसे रिफंड आ जाएंगे। तो आरएससी का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंसर्न या कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।